लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आप बिल्कुल एकदम कोशिश करते रहिएगा, आपकी कभी हार नहीं हो सकती। जो कोशिश करेगा उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती, है ना? तो आप अपनी कोशिश पे बरकरार रहें, एकदम जद्दोजहद से दिन और रात एक कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। हमें सफलता हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है प्रैक्टिस। बेटा, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस हमारी गलतियों को रिमूव करता है। प्रैक्टिस से हमें कंसेप्ट पे और जो है विश्वास बन जाता है, हमारे कंसेप्ट और जो है स्ट्रोंग हो जाते हैं, है ना? तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई कंसेप्ट है और अपने माइंड में फिट करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन कंप्लीटली डिपेंड है किस पे, हम पूरा वन शॉट रिवीजन है ये। और वन शॉट रिवीजन किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इससे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का वन शॉट रिवीजन फिनिश किया था। आज के सेशन में हम कंप्लीटली उसके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के साथ कंप्लीटली फिनिश करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक की अगर बात करें अपन, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे भी एक बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे और सोलिबिलिटी की बात करेंगे। तो आपका क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी से बन जाता है। तो देखिए जरा, पहला बॉइलिंग पॉइंट देखो, कल वाले में हमने एल्कोहल की बात की थी। एल्कोहल, है ना? और एल्कोहल से ज्यादा किसका होता है? आपने अल्कोहल और अल्कोहल से ज्यादा कीटोन एल्डिहाइड की बात की थी, है ना? किसका? कीटोन फिर एल्डिहाइड की जो अपन ने बातें की वो। तो भाई आज के सेशन में अगर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एक और आ गया है, तो वो अल्कोहल से ज्यादा हो जाएगा। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा? अल्कोहल से ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका ज्यादा होगा किससे? अल्कोहल से। अब इन दोनों की कहानी में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की कहानी में, हम जो बॉइलिंग पॉइंट का रीजन देते हैं वो किसको देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या होता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का रीजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। अल्कोहल में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंगल होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डबल होती है, इस तरह से। और ये अपने लिए हम इसे क्या बोल देंगे? ये इसे क्या बोलते हैं? डाइमर भी बोलते हैं। क्या है? डाइमर। यानी दो मॉलिक्यूल जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर, दो मिले इसलिए डाइमर। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए इसलिए क्या बोल देंगे बेटा? डाइमर बोल देंगे। यस। इसके एलिफेटिक की बात करें तो कार्बन 9 तक जो है ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, और उसके आगे की बात करें तो ये वैक्स सॉलिड होते हैं। चलिए सॉलिबिलिटी की बात करें, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉलिबिलिटी होगी। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में? एक सिंपल सा कंपाउंड जिसे आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। कौन सा? क्या आप सभी ने चाउमीन खाया है? बिल्कुल खाया होगा। तो भैया आपने चाउमीन खाया तो चाउमीन वाले के यहाँ पर आपने उसे बनाते हुए अगर चाउमीन देखा है, तो वो एक बोतल से लिक्विड डालता है जिसका कोई कलर नहीं होता है ना? एकदम कलरलेस होता है, उसको वो चाउमीन के अंदर डालता है। वही होता है विनेगर। क्या होता है? विनेगर होता है ना? तो विनेगर जो होगा, उस विनेगर को ही हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये एसिटिक एसिड ही जो है आपके लिए, या कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये एसिटिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक का एसिटिक एसिड, उसे विनेगर नेम देते हैं। कॉमन नेम विनेगर है ना? और अगर बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की 1 और 2, तो क्या बोल देंगे इसे? एथो एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। तो ये आपका एथेनोइक एसिड है ना? इसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या है सोलिबिलिटी? भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 4 कार्बन तक सोल्यूबल है वाटर में, है ना?
दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी रीजन अपन वही देंगे। बाकी अपन ने पढ़ा हुआ है जैसे जैसे कार्बन की चेन यानी आर आर जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सोलिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस की बात होती है वो क्या है, आपका कंपैरिजन किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट से। तो आप जरूर ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका सबसे हाई होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा बेटा, सबसे हाई हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। और एल्कोहल से ज्यादा फिर किसका हो जाएगा, कीटोन का हो जाएगा। और कीटोन से सॉरी एल्कोहल से कम किसका है, कीटोन। कीटोन से कम किसका है, एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का है ना। तो सबसे हाई किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और रीजन आपको देने हैं इन दोनों में, तो क्या रीजन दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोगे। क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोगे। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पे अपन प्रिपरेशन मेथड, सेकंड पॉइंट क्या है अपना, प्रिपरेशन मेथड। देखो प्रिपरेशन मेथड में हम बनाना क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं हम, सर हम बनाना चाहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OOH, या ये भी नहीं तो अपन कॉमन जनरल नेम बोल सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOH, ये वाला ग्रुप बनाना चाहते हैं। ओके चलिए स्टार्ट कीजिएगा कहां से, प्राइमरी एल्कोहल से। देखो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। याद करो कल के टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइमरी प्राइमरी एल्कोहल, क्या प्राइमरी एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो, आप क्या करते हो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन करते हो। तो ऑक्सीडेशन दो तरीके से, क्या, एक सर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया अल्कलाइन अल्कलाइन के MnO4, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें अगर आपने किया है तो भैया ट्रेन को सीधा कहां पहुंचा देगा, ट्रेन को सीधा पहुंचा देगा कहां, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देगा। ये आर है तो आर रख दीजिए, से आर है तो आर रख दीजिए। और अगर आपने रिएक्शन करवा दी ना मेरे भाई पीसीसी में, किसमें, पीसीसी में करवा दी, तो आपको ट्रेन को कहां पहुंचाना पड़ेगा, पहले एल्डिहाइड में पहुंचाना पड़ेगा। किसमें, एल्डिहाइड में पहुंचाना पड़ेगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं। फिर एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाओगे। तो देखो अगर प्राइमरी का आपने सीधा KMnO4 से करवाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड का आपने फिर से ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। यस, आइए इसको इसको ध्यान रखना, आगे चल के आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखिए जरा क्या है, सीधा सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड में ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव ने अटैक किया इस पर, उस टाइम पे ये गया इधर, और और ओके ये वाला नहीं तो ये वाला इसने, कोई सा भी एक एनीबॉडी कोई भी आप जो है भेज सकते हो इस पे, इसने ऑलरेडी भेजा हुआ है, अपन उसी को लेते हैं ना। देखो देखो देखो, ये लो, ये क्या है, ये वाला यहाँ से शिफ्ट कर गया, वो ये इस पे चला गया। तो क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया O पे लग गया MgX, और यहाँ कौन था, इधर कोई नहीं, R आके जुड़ गया इस पे, ये R। और लास्ट में आपने क्या कर दिया मेरे भाई, इसका कर दिया हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज कर दिया। तो इधर H और इधर OH, यही तो है, यहाँ पे भी तो वही है, इधर H और इधर OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, सही है ना, इजी है, टेंशन ना करो, इजी है। यस, RMgX इससे करवा रहे हो तो ये गया यहाँ और ये आगे करेंगे यहाँ, सिंपल, ये वाला बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो आई होप ये दोनों ही रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखिए जरा क्या कर रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्डी एल्काइल बेंजीन। ओके,
तो एल्काइल बेंजीन यानी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए बेंजीन पर। ये लो भाई, ये 1 2 3 और ये हो गया एल्काइल R। ठीक है, तो भाई एल्काइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन यानी पहला ही एल्काइल बेंजीन हम क्या ले रहे हैं, टोलुइन, स्पेसिफिक नेम है ना, बस उसको ले लो। अब इसका क्या कर दिया हमने, ऑक्सीडेशन किया है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड ही मिलता है। और यहाँ पर इसको प्रोटोनेशन करवा दो तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इधर देखो, ये वाला ध्यान रखना भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर 1 2 3, 3 पे क्या है, या 1, अच्छा इधर कोई नहीं है ना, तो इधर से लगाओ नंबर 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर नियर है इधर, तो क्या बोलोगे, 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन। अब 1 फिनाइल प्रोपेन है तो आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, तो भाई देखो आपके पास 3 जगह है ऑक्सीडेशन होने की। हो सकता है प्राइमरी यानी कि ये जो स्टार्टिंग कार्बन है इस पे हो जाए ऑक्सीडेशन, यानी एल्डिहाइड बन सकता है, इस पे हो जाए कीटोन बन सकता है, और इस पे हो जाए, तो तीनों में से किस पे होगा, इस पे होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये यहाँ से टूटेगा, ये एसिड में और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये बन गया ये वाला, ठीक है ना, और इसका प्रोटोनेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ध्यान रखना इस बात का। आगे एक और आपको कहीं ऐसा मिले कि अगर ये वाला है CH2CH3, तो क्या बनेगा इसका, इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा इसका, तो सीधा कहानी में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे किससे, KMnO4 से अल्कलाइन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, और दूसरा हाइड्रोलाइज करवा दोगे या प्रोटोनेशन करवा दोगे, क्या करवा दोगे, प्रोटोनेशन, वाटर वाटर है ना एसिड में, तो प्रोटोनेशन करवाओ आप, तो इसका वाटर मत ले जाओ, प्रोटोनेशन के लिए H ले जाओ। ठीक है, तो भाई आपको मिल जाएगा COOH, सीधी कहानी ये है। ठीक, तो ये ध्यान रखना इसका ना, ये आप दिमाग में बिठा के रखना, अगर ऐसा है और उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो सीधा ये वाला होगा, ना कि ये होगा, ये नहीं बनेगा। अगर आप इसे बना रहे हो तो गलत है। कौन सा, ये CH2COOH ये बना रहे हो। हाँ, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना थोड़ा टिपिकल होता है ना, ये इस पे, तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ध्यान रखना। चलिए दूसरी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोलाइज ऑफ द एसाइल हैलाइड्स एनहाइड्राइड। देखो ये एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड्स ले लिए अपन ने, तो एसाइल क्लोराइड है उसमें। अब उसका अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या कर दोगे, ये लो ना यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये हो गया Cl, यस Cl। अब हाइड्रोलाइज कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा कहाँ, यहाँ अटैक करेगा, ये जाएगा यहाँ, जब ये वापस इधर जाएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, RC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ का एक H जो है वो यहाँ से वैसे ही निकल जाएगा लोन पेयर देने के बाद, ये तो लोन पेयर देने के बाद निकल जाएगा ना, तो ये बन जाएगा, तो आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो इसका H जो है इस Cl के साथ जाके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl की जगह HCl बन जाएगा। यस यस, यहाँ पर अपन बात करें बेस के प्रेजेंस में, तो बेस के प्रेजेंस में भी सिंपली वही कहानी है, C डबल बॉन्ड O और Cl, एक बेस अटैक कर रहा है, तो भैया ये बेस गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये निकल जाएगा यहाँ, तो बन गया RC डबल बॉन्ड OOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सिंपल, कोई कठिन कहानी नहीं है ना। इसका भी यही सीन है, ये भी क्या है, एसाइल है ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R, किससे अटैक करवा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल से ना, H2, तो इससे करवाओगे तो लोन पेयर इसके पास है, ये अटैक करेगा किसी एक पर, ये गया यहाँ, और जब ये वापस आएगा तो ये यहाँ से टूट के चला जाएगा। तो भाई इसमें तो ये वाला भी देखो एसिड हो जाएगा, इसका एक H इस पे आके बैठेगा ना, RC डबल बॉन्ड O OH, ये भी एसिड है, और इस पे वाटर मॉलिक्यूल लगेगा ही, यानी वाटर मॉलिक्यूल का OH लग जाएगा, ये तो दोनों ही एसिड हो गया। इससे दोनों ही क्या मिल गए, एसिड मिल गए, दोनों क्या मिल गए, एसिड मिल गए, है ना। जो भी R लगाओ वो देख लेना, जैसे यहाँ CH3 है और यहाँ बेंजीन है लगा हुआ है ना, CH3 बेंजीन,
तो एक तरफ बेंजीन बेंजोइक एसिड, एक एथेनोइक एसिड, दोनों ही बन गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए जरा, क्या है आपके पास, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल या अमाइड्स। अमाइड्स और नाइट्राइल का क्या कर रहे हो, इसमें भी वही कहानी है ना, इसमें भी वही कहानी, एसिड से करवा रहे हो तो यहाँ से H ये जाएगा, इस पे H क्या अटैक हो जाएगा, तो आपके पास उसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक कर जाएगा। करेगा नहीं करेगा, करेगा ना भाई, बड़ी सिंपल कहानी, कोई ज्यादा टफ नहीं है मामला। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, आपने इसकी एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, भैया ये गया यहाँ और ये इस पे जाके अटैक कर देगा, है ना, तो ये इस पे अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, आर सी और वाटर मॉलिक्यूल इस पे जाके अटैक करेगा इस पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ एच एच, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे हो गया एन एच और ये डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको रिमूव कर देगा एच करके। ओके, तो क्या बन गया आपके सामने, आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन एच, और अब ये जो है भैया मेरे चेंज हो जाएगा किसमें, ये गया टोटोमेरिज्म हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसका जो एच है वो यहाँ आ जाएगा, ये अमाइड बन गया। बोलो सही है, अमाइड बन गया जी, क्या बन गया, अमाइड बन गया। और इसी अमाइड को अगर हम एसिड के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, इसी को हम और जो है एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में क्या कर दें, हीट कर दिया जाए, ये लो भाई एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए, इसके पास लोन पेयर है, अगर हीट कर दिया जाए तो भैया ये जो है बेस वाटर मॉलिक्यूल या बेस जो भी है वो टेकर जाएगा यहाँ, ये गया यहाँ, जब ये वापस आएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एसिड हो गया, खत्म कहानी, है ना, तो ये क्या हो गया आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। तो देखो, यानी कि आपने साइनाइड से अमाइड बनाया और अमाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो हाइड्रोलाइसिस की कहानी है ना पूरी की पूरी, क्या है, ये भी हाइड्रोलाइसिस, ये भी क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। तो आपने इसका हाइड्रोलाइज किया तो अमाइड मिला, और अमाइड का हाइड्रोलाइसिस किया कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, सिंपल। साइनाइड या नाइट्राइल का हाइड्रोलाइज किया तो अमाइड बना, अमाइड का हाइड्रोलाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, सिंपल। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ बेंजोइक है ना, बेंजीन अमाइड है, बेंजीन अमाइड है तो इसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइज किया एसिड के प्रेजेंस में, अरे भाई CH3O प्लस लिख लो या फिर H2OH प्लस लिख लो, एक ही बात है, एक ही बात है, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो गया तो एसिड बन जाएगा, खत्म कहानी, खत्म, है ना, और ये NH2NH3 की फॉर्म में निकलेगा ही, बस सिंपल। चलिए एस्टर की बात करो, एस्टर के अंदर क्या है ना, एस्टर के अंदर क्या है, तो देखो यार एस्टर के अंदर भी कहानी ऐसी कुछ है, आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ है और फिर आर है, अब आर में भैया यहाँ से यहाँ तक ये आर ही है एक, और यहाँ इधर जो है वो आपका ये वाला पार्ट पूरा आ रहा है, ये वाला आर है, तो बचा ले दे के COO को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इस पे अटैक करवा लो, इस पे अटैक करवा लो, तो इस पे अगर अपन एसिड की प्रेजेंस में, है ना, या बेस के साथ करवाते हैं तब भी अपना हो जाएगा, बेस ये न्यूक्लियोफाइल है, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, जब ये वापस यहाँ आएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा, मतलब आपके पास क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन गया, प्लस इधर क्या बन गया, CON बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया सर। और इसका प्रोटोनेशन करवा दे मेरे भाई, प्रोटोनेशन करवा दो तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, मतलब स्टर के हाइड्रोलाइज से, स्टर के बेस रिएक्शन से, या इसको सुनो 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 सुनो, बेस हाइड्रोलाइज भी मत बोलो, अब तो इसका NOH के साथ करवाया ना, तो 10th क्लास की रिएक्शन है ये, क्या इसको क्या बोलते हैं बोलो, सेफोनिफिकेशन रिएक्शन है, क्या है, से सेफोनिफिकेशन
सैफोनिफिकेशन रिएक्शन है भाई, ये सैफोनिफिकेशन रिएक्शन है। ईस्टर की बेस के साथ करवाते तो क्या मिलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिला करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिला करता था, ठीक है ना। हाँ, वहां पर ये Na के साथ रहा होगा एस्टिफिकेशन में, और ये H रहा है, इसको रहने दो। और इसका प्रोटोनेशन करवाते ही आपको भी क्या मिल गया होगा, C डबल बॉन्ड O OH मिल गया होगा, ठीक है ना। यही आपकी कहानी है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सैफोनिफिकेशन रिएक्शन है, और उसका प्रोटोनेशन करवा दो तो आपको एसिड मिल जाएगा, सिंपल। चलिए तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। क्या आ गया, ये प्रिपरेशन मेथड खत्म हुए, अब केमिकल रिएक्शंस पे आ गए। प्रिपरेशन मेथड फिनिश, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है, केमिकल रिएक्शन से। कौन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है या रिएक्शंस है ना, प्रॉपर्टीज है मेरे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कौन होगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH होगा, या फिर कहो तो आप यहाँ R रख सकते हो, है ना। चलिए देखो, पहली कहानी है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के लिए क्या है कि आपने यहाँ से C डबल बॉन्ड OOH ये कर दिया, ठीक है सर। अब इसमें क्या है कि आपके पास है ना एक और मॉलिक्यूल है, किसका, RC डबल बॉन्ड OOH का, और इसकी आदत है एसिड देने की। तो इसने तो दे दिया H, यानी ये H तो गया, ये H तो गया, और ये H जब दिया तो वो किसके पास गया, इसके पास, और इसने भाई अटैक कर दिया इस पे, और ये गया यहाँ, फिर ये यहाँ, और उस वक्त ये यहाँ। तो कहानी में ले दे के RC डबल बॉन्ड O, उससे जुड़ गया ये O, और O से जुड़ गया मेरे भाई डबल बॉन्ड O और R, और यहाँ से रिमूव हो गया H2O। तो ये कहानी है आपकी, ये कहानी है। और इसी को क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एसिड से ही बना है मेरे भाई। किससे बना है, एसिड से बना है। एस्टिफिकेशन रिएक्शन बड़ी इजी है यार। एस्टिफिकेशन रिएक्शन CH3COOOH, इसमें हमने एथाइल अल्कोहल डाल दिया। क्या डाल दिया, एथाइल अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, और हीट कर दिया। यही करते थे 10th क्लास की रिएक्शन है। तो क्या होता था, इसका इसका H और उसका OH क्या होता था, इसका OH और इसका H, यहां से ये, और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोनिल पर डायरेक्ट उसका O, और उससे जुड़ गया CH2CH3। क्या नाम है इसका, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्ट्रिफिकेशन और सैफोनिफिकेशन रिएक्शन दोनों आपस में ऑपोजिट है। सैफोनिफिकेशन रिएक्शन से क्या होता है, सैफोनिफिकेशन रिएक्शन से एसिड और अल्कोहल बनता है, और एस्टिफिकेशन में क्या होता है, एसिड और अल्कोहल से मिलकर एस्टर बनता है। फ्रूटी स्मेल आती है इसमें, कैसे आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूटी, है ना, फ्रूटी स्मेल आती है भाई, फ्रूटी स्मेल। चलिए बात कर लेते हैं रिएक्शन विद द PCl3 PCl5 SOCl2। ये रिएक्शंस आपने हेलो एल्केन में भी पढ़ी होगी। ये रिएक्शंस किस में पढ़ी थी, हेलो एल्केन में भी पढ़ी होगी। जब आपने हेलो एल्केन में रिएक्शन पढ़ी थी, तब आपके सामने मामला ये था कि यहाँ पर एक एल्कोहल हुआ करता था, आप यहाँ PCl3 से बात करते थे, आपके पास यहाँ एल्कोहल हुआ करता था, आप यहाँ पर PCl5 से बात करते थे, आपके पास यहाँ एल्कोहल हुआ करता था, आपके पास यहाँ अल्कोहल के साथ में एसोथायोनिल क्लोराइड हुआ करता था। और जब आप इसे बात करते थे तो आपको कंपाउंड मिलता था मेरे भाई, क्या, Cl प्लस, साथ में कितना कितना मिलेगा भाई, 3 है ना, तो तीनों के तीनों लग जाएंगे, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, H3
H3PO3 मिलता था। और जब इस पे काम करते थे तो आपको RCH2Cl मिलता था और POCl3 मिलता था। क्या मिलता था? POCl3 मिलता था। बोलो मिलता था कि नहीं? यस, एकदम सही बात है, मिलता था मेरे भाई। अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या मिला करता था? RCH2Cl मिलता था और आप यहाँ पर SO2 प्लस HCl बोला करते थे। दोनों गैसेस है और दिस इज द गुड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। ये क्या है? बेटर मेथड है haloalkane के formations. Why? Because in these reactions, SO2 gas and HCl gas are formed. They are evaporate to there. Then we get a only pure form of the haloalkane. और इसी को हम क्या बोलते थे? This is the Darjan reaction. Why? Because this is work like that a Darjan, ना? उसकी तरह same to same, सेम टू सेम कहानी में ट्विस्ट है। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में PCl3 से करवा लो मेरे भाई काम, या भले आप C डबल बॉन्ड OH इसमें PCl5 से करवा लो काम, या फिर CH2C डबल बॉन्ड OOH प्लस SOCl2 से करवा लो। सेम टू सेम है, सेम टू सेम। क्या सेम टू सेम? सर जी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। कहानी ये है कि यहाँ पर ये OH वाला ही तो अटैक किया करता था इस पे रे मेरे भाई, यही तो अटैक किया करता था यार, यही तो अटैक। अरे तो यहाँ पे भी तो कौन अटैक करेगा? इसमें भी तो कोई एक ही अटैक करेगा। तो लेना, अटैक करवाना इस पे, अटैक करवा मेरे भाई इस पे। ये ले अटैक करवा दिया। तो कहानी में यही है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड और Cl जुड़ जाएगा और कितना? तीन है ना, तो तीनों का तीनों बन जाएगा H3PO3। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस POCl3 और साथ में HCl हो जाएगा। और यहाँ पे क्या? अरे यहाँ पे भी वही कहानी है, Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये भी गैस तो है और ये भी तो गैस है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द Darjan reaction because this works like that Darjan, है ना? किसकी तरह है इसका काम? टार्जन की तरह है मेरे भाई। ये तो हो गई अपनी रिएक्शंस, तो अपन को मिल जाएगा प्रोडक्ट, है ना? अरे कंफ्यूजन में मत आना कि मैंने यहाँ CH2 लिया, इधर क्यों नहीं लिया। लिया है मैंने R में रख दिया सारा का सारा। ये पूरा R ही तो है, ये पूरा R ही है, R ही है, ये R ही है। ठीक है, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं इधर क्या बन गया भाई मेरे। ये देखो, अरे वही बन गया सर, एकदम H3PO3 बन गया सर, इसमें भी वही बन गया, POCl3 HCl बन गया सर, SO2Cl2 बन गया। यस यस यस, दिस इज द गुड प्रिपरेशन मेथड ऑफ द acyl groups, acyl component. Why? Because this is the good method. In these reactions form SO2 and HCl gases and they are evaporate to there. Then we get in pure form hello acyl chloride. Sorry. Yes. Now the next, the reaction with ammonia. Reaction with ammonia. अब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। अरे यार एकदम मतलब आपको ये तो इजी है मामला सारा सर। सॉरी फॉर दैट। ये तो इजी है ना। कैसे? यहाँ पे है एसिड जी, और अमोनिया तो एक बेस है। अरे अमोनिया तो एक लेविस बेस है और ये एक एसिड है, तो फिर तो एसिड और बेस तो क्या बन जाएंगे? अरे क्या बन जाएंगे मेरे भाई?
सर ये तो एकदम सोल्ट बन गया, सोल्ट। क्या बन गया? सोल्ट बन गया सर। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। सोल्ट बन गया, सोल्ट कॉम्प्लेक्स। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। लेकिन इस सोल्ट कॉम्प्लेक्स को हम हटा देते हैं यार ना। लेकिन इस सोल्ट कॉम्प्लेक्स को आप है ना हीट करवा दो, हीट। क्या करवा दो? हीट करवा दो। तो भाई मेरे कुछ इसी तरह से इसको समझ लो, ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? अमाइड में। इस अमाइड बनने की प्रोसेस को थोड़ा ऐसे समझ लो तो समझा देता हूँ मैं। डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और अमोनिया के पास बेस है, लोन पेयर है, सीधा टेक, सीधा यहाँ, फिर यहाँ, तब यहाँ से। तो क्या होगा? इसका एच इस पे आके बैठा होगा, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पे कौन जुड़ गया? NH2 प्लस H2O। कहानी बनी है ना? यस, इसकी मैकेनिज्म है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। काना, आओ तो इस वाली कहानी को, किस वाली कहानी को? इस वाली कहानी को भी समझते हैं। ये भी अपन को हेल्पफुल रहेगी। कहाँ पर हेल्पफुल रहेगी? ये हेल्पफुल रहेगी अपन को, यस यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा। अरे भाई ये तो एथिलिक एसिड है ना, उसमें हेल्पफुल रहेगी। रिएक्शन है ना अपने फोर्थ चैप्टर में, मतलब फोर्थ क्या, अमाइन वाले चैप्टर में, वो सेकंड बुक का फोर्थ। तो अमाइन वाले चैप्टर में है भाई, वो अमाइन वाले चैप्टर में। तो आपने रिएक्शन किससे करवा दी? एच, एच और एच, ऐसा। आप चाहो तो इससे डायरेक्ट ऐसे भी कि इसका एक एच इससे और इसका एक एच इससे, इससे पकड़ो, इससे सीधा यहां से आउट करो, शॉर्ट फॉर्म में सीधा पैथिलेमाइड बना डालो। क्या बना डालो? पैथिलेमाइड बना डालो। ये बन गया जी पैथिलेमाइड, है ना? बस यहां तक की कहानी अपन से बनवाई है। तो देखो अपना पैथिलेमाइड बन गया। किधर है भाई पैथिलेमाइड? ये रहा पैथिलेमाइड, है ना? पैथिलेमाइड अगर आप इसे वन वन से जोड़ोगे तो ये एक बार इससे जुड़ेगा, एक बार इससे, दो मॉलिक्यूल आपस में निकल जाएगा एसिड करने पर। तो भाई ये पैथिलेमाइड की कहानी हो गई, है ना? पैथिलेमाइड की कहानी हुई। मतलब वो एक एक भी जोड़ सकते हो और दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हो, है ना? या आराम से एक एक भी जोड़ सकते हो। एक एक जोड़ोगे तो कह दो, क्या कह दोगे? कह दो, कह दो कि इसके लिए एक NH3 लगा होगा, और कह दो कि इसके लिए भी एक NH3 लगा होगा। तो तुमने कह दिया और फिर तुमने बना भी दिया। क्या बना दिया? ये ले भाई, कह के हमने इसे अमाइड बना दिया, इसको भी हमने अमाइड बना दिया। लेकिन कहानी तो फिर से वही आ गई ना। क्या? हीट मार दो, हीट। हीट मारोगे, अरे हीट मारोगे, इसका एक का लोन पेयर कुछ ऐसे अटैक करेगा, और जब ऐसे आएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा NH3। खत्म कहानी। कहानी क्या हो गई मेरे भाई? खत्म हो गई। ये बन जाएगा, है ना? ये बन जाएगा। जब आपने दो लिया तब यहाँ एमोनिया नहीं रिमूव हुआ है, जब आपने इसको लिया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, यहाँ से भी दो ही हुआ है। पहली स्टेप में इसके वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना? यस। तो अब पैथिलेमाइड को आगे मैं बढ़ा दूं, पैथिलेमाइड को। चलो नेक्स्ट की चैप्टर की है, लेकिन यही समझ लेते हैं। यहाँ पर एक KOH से अटैक करवा दो, बेस से, क्योंकि हाइड्रोजन तगड़ा ही, हाईली 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 टू हाईली, है ना? क्या है ये? टू हाईली जो है भैया एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। तो बस इतना खतरनाक एसिडिक हाइड्रोजन बन चुका है कि इसमें जो बेस आया है ना, इसमें जो बेस आया है ना भाई मेरे, वो बेस इसको खा जाएगा। इसको क्या कर जाएगा? खा जाएगा। और बेस यहाँ से, जब यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलवा देगा, तो भैया मेरे ये अटैक कर जाएगा इस पे, और इस पे अटैक कर जाएगा हेलाइड्स। हम हेलाइड ले आए,
हैलाइड ले आए तो हैलाइड जुड़ जाएगा यहाँ। बाद में आप इसको क्या कर दो, H2O2 से साथ करवा दो या हाइड्रोलाइज करवा दो, तो आपके पास, आप इसे H2O2 से ना करवाओ, इसे हाइड्रोलाइज करवा दो, ये आपके पास इधर H होगा, इधर OH होगा, इधर H होगा और इधर OH होगा। ले बन गया NH2 प्लस साथ में बन गया क्या, या इसमें बन गया सर ये OH और ये OH। ले भाई तेरा पैथेलिक एसिड वापस मिल गया और ये अमाइन मिल गया। क्या है, अमाइन मिल गया मेरे भाई, अमाइन मिल गया। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी, मैंने आगे की रिएक्शन भी करवा दी। यस, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट कंसेप्ट है एसिडिटी। एसिडिटी भैया, एसिडिटी की कहानी में इतना समझ लो, एसिडिटी की कहानी में इतना समझ लो कि सर किसी एसिड की एसिडिटी तब इंक्रीज होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो एसिडिटी बढ़ाएगा। अगर इस एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिटी घटाएगा। यहाँ एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और यहाँ एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन से समझेंगे। यस, हाँ, ये एसिड है, एसिड का नेचर H प्लस देने का होता है, बिल्कुल एकदम, और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या है इसमें, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है मेरे भाई, है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। यस, यहां से एक कहानी समझने की है, वो है कि अगर एसिडिटी pKa और Ka है ना, चाहे फिर BK आए कुछ भी आए, तो ध्यान से सुनो, अगर किसी की एसिडिटी कंपेयर करनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKa के। मतलब अगर किसी Ka की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन अगर किसी pKa की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिटी घटती है। ध्यान रखना ना, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो यहां से तो कहानी पीके की, ये ध्यान रखना, ये है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड की लोअर द पीके वैल्यू, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पीके बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक, ओके। मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड फिनोल एंड फिनोल्स कैन रिएक्ट विद द मेटल्स, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। ध्यान रखना भाई, एक चीज और बता देता हूं मैं, एसिडिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है वाटर से, और वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था भाई, H2O ROH लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। क्या, वाटर और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो वाटर है। कौन है, वाटर है, किससे, अल्कोहल से, और इससे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलिए, तो अब एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड में आपने सोडियम से रिएक्ट करवाया, यस, तो ये तो 10th क्लास की रिएक्शन है, सोल्ट प्लस H2 गैस बन जाएगा। बिल्कुल, आपने बेस से रिएक्शन करवाया तो सोल्ट प्लस H2 निकल जाएगा, सोल्ट प्लस H2 निकल जाएगा। और आपने सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाया, किससे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाया, तो भाई मेरे यहाँ सॉल्ट बन जाएगा, वाटर और CO2 निकल जाएगा। ये तो सबसे सिंपल है ना, कि 10th क्लास की रिएक्शन है। इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, हाँ, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने अभी जस्ट बोल दिया आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी घटाता है। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, हाँ, एक ये जो है एसिडिटी डिस्टेंस वाली कहानी जो है ना, उसके साथ तो ये लाइंस पढ़ लेना आराम से, बाकी क्वेश्चन के साथ समझा देंगे। क्या है, एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है एक तरह से, उसी का तो काम कर रहा है। यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो डिपेंड है। नेक्स्ट क्या है, लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लोअर द एसिडिटी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर चलता जाएगा, यानी कि ये जो ग्रुप है इससे कोई ग्रुप यहां लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए NO2 ग्रुप यहां लगा हुआ है और एक में लगा हुआ है Cl, यहाँ Cl लगा हुआ है और हमें पता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसके कंपैरिजन में, मतलब NO2 ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन NO2 ज्यादा है Cl से, तो मोर एसिडिक कौन होगा? NO2 वाला नहीं, Cl वाला के। क्यों? क्योंकि इसका नंबर 1 2 3 4 पे है, जबकि इसका 1 और 2 पे है, तो जो 2 वाला वो जीत जाएगा डिस्टेंस। इसे अपन क्या बोलते हैं? डीएनपी रूल लगाते हैं इसमें, डिस्टेंस नंबर्स पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। पहले तो डिस्टेंस देख लो, जिसकी डिस्टेंस जितनी नजदीक पहले वो जीतेगा, फिर उसके नंबर्स देख लो, नंबर में एक है कि दो है, मतलब एक ही पे दो लगे हैं या तीन लगे हैं या एक लगा है वो, और फिर पावर, यानी कि जो मैंने पावर ये बताई, ये पावर है कौन सी? NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू क्लोरीन से। ये जैसे ये रहा, ये वो पावर कहाँ काम आती? बहुत ही बाद में जाके काम आती। ये पहले डीएनपी रूल लगाओ, पहले डिस्टेंस चेक करो, अगर डिस्टेंस सेम है तो नंबर चेक करो, अगर नंबर सेम है तो फिर पावर चेक करो। जैसे ये मान लीजिए कि डिस्टेंस 2 पे Cl होता और 2 पे NO2 होता है ना, और फिर 2 पे ही जो है आपका 2 Cl होता है, वहां NO2 होता, तो फिर पावर बोल दो कि NO2 जो है वो ज्यादा है, NO2 जो है वो ज्यादा है। अगर मान लो कि यहाँ होता कि 2 पे ही NO2 होता और 2 पे ही Cl होता, लेकिन Cl2 होता जो है आपका NO2 एक होता, तो Cl वाला जीत जाता, नंबर जीत जाता, है ना। तो ये देखो CF3 NO2 CnF Cl Br I और फिनाइल ग्रुप सबसे लास्ट में, तो CF3 का स्ट्रॉन्ग, CF3 से कम होता है NO2 का, NO2 से कम Cn का, Cn से F का, Cl का, Br का, I का और फिनाइल का। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आ गई ना? इतनी बात तो समझ में पक्का आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अपना यहाँ तो कंसेप्ट कंप्लीट हो गया मेरे भाई, यस, है ना। लास्ट में सब्स्टिट्यूटिंग वाला जो पावर है वो है, चलो एक दो क्वेश्चन एसिडिक का यहीं पे बता दो आप। CH3 CH2 CH2 COOH, नंबर ए, नंबर बी CH3 CH CH COOH, नंबर 3 CH3 CH CH COOH और नंबर 4। इन चारों में कंपेयर करना है आपको, CH3 CH CH COOH, विच वन इज द मोर एसिडिक? ये है भाई Cl है, यहाँ पे आपका Br है, यहाँ पे आपका NO2 है और यहाँ पे आपका CF3 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बिहार है और यहाँ पे आपका Br है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यस, यहाँ पे ये एक कम हो गया, ठीक। अब बोलो कौन मोर एसिडिक होगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से, है ना, आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में, आंसर, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर, और कौन सा ऑर्डर बताना है? ऑर्डर आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात चल रही है। चलिए पहली कहानी तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ध्यान रखना, कई बार तो क्वेश्चन इसी वजह से गलत निकलेंगे आपके कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, क्या कहानी है, ठीक है ना। चलिए तो सर सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं डिस्टेंस यानी डीएनपी रूल पर।
सर डीएनपी रूल सारे तो सर माइनस आई इफेक्ट वाले ही है, सारे माइनस आई वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस, अब आ जाओ डीएनपी, सबसे पहले डिस्टेंस जीतेगी, तो सर इसका 1 2 1 2, ओके, फिर ये 3 1 2 3 1 2, सॉरी सॉरी 1 2 3 1 2 3, यस। सर सबसे पहले डिस्टेंस जीतेगी, डिस्टेंस इन दोनों की सेम है, 2 है ना, नियर ये दोनों। अब इन दोनों में 2 2 मिल गया, तो फिर नंबर में ये कितने हैं, 2 है, नंबर में कितने हैं, 2 है। तो पहली कहानी ये है कि इसके कितने नंबर्स है, इसके 2 है ना, इसके कितने नंबर हैं, 2 है, तो कौन जीत जाएगा, तो सी जीत जाएगा। फिर डी, फिर आपके पास ये 3 3 में है, तो ए, फिर आपके पास बी जीत जाएगा, यानी कि ये आपका, तो आपको ऑर्डर क्या होना है, इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, ऑर्डर आपका होगा ये नहीं, गलत है ना, ये होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आइए, कहानी क्या है, इन्वॉल्विंग ग्रुप की बात चल रही है, तो वो देखो कौन सा है, रिडक्शन। भाई बहुत ही पहले अपन ने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक, पहले तो एल्डिहाइड में जाता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, किसमें जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। सर इसका डायरेक्ट भी चला जाता है, स्ट्रॉन्ग लिया तो, यस, और इसका उल्टा रिडक्शन एल्कोहल में आता है, तो रिडक्शन करो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किसमें, एल्कोहल में हो गया, किस किस से कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोराहाइड्राइड, है ना, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ना, हाइड्रोबोरेशन B2H6, तो रिडक्शन करती है, ठीक, ये किस में ले आएगी, ये आपको अल्कोहल में ले आएगी, हाइड्रोलाइज कर दो मिल जाएगा। डिहाइड्रेशन, ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन किसमें, लाइम सोडा, लाइम सोडा, लाइम वाटर की बात चल रही है भाई, ये कौन, NaOH और CO, NaOH प्लस CaO, ये लाइम है, लाइम, लाइम वाटर, क्या है ये, लाइम वाटर है, लाइम वाटर, ठीक है ना। तो उसके साथ अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन होता है, Na2CO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो मिलेगा क्या इससे, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, किससे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन से क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है, क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन, यस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये नेम रिएक्शन भी है मेरे भाई, क्या है, नेम रिएक्शन, क्या है, नेम रिएक्शन, कौन सी नेम रिएक्शन है, HVZ, HVZ है, HVZ, कौन सी है, HVZ, क्या है ये HVZ, भाई हैलाइड आपको जोड़ना है रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, है ना, तो इस, ये कहां जुड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर, अल्फा कार्बन पे लगे अल्फा हाइड्रोजन पर, तो अल्फा ये है, यहाँ हेलोजन जुड़ना, इसे कहते हैं हेल ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, हेल ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, बस इस पे क्या लगा दो, हैलाइड्स लगा दो, यही अल्फा, अल्फा है ना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, बेंजोइक एसिड, किसकी बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड, लो भैया आपने खूब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले पढ़े होंगे। आइए आज हम बात करते हैं किसकी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, आपने कहा पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को 5x5 6x6 वाली कहानी में, ऑर्थो पैरा पर आपने खूब ऐड किए थे, यहाँ पर आपका कौन सी रिएक्शन हो रही है, नाइट्रेशन, कौन सी है, नाइट्रेशन रिएक्शन, NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन रिएक्शन है, वहां पर भी कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का ही यूज किया करते थे, और इसे नाइट्रेशन करते थे, लेकिन लेकिन वहां ऑर्थोपेरा इसलिए था, वहां ऑर्थोपेरा इसलिए था क्योंकि मेरे भाई यहाँ जो भी ग्रुप था उसका लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, और वो
उसके ऑर्थो और पैरा पर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है, यहाँ मामला ये गड़बड़ है कि हमने जो ग्रुप लगाया है ना, वो ग्रुप है हम जिस पे चेक कर रहे हैं ना, वो कैसा ग्रुप है भैया, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये प्लस प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाला है, और ये कैसा है, माइनस आर इफेक्ट दिखाने वाला है। तो ये तो यार रिंग से है ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, इस वजह से यहाँ ऑर्थो और पैरा पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। ऑर्थो और पैरा पर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। और नाइट्रेशन में NO2 जो है वो आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। बोलो, इसके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होगी, बची ले दे के मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। किस पर, मेटा पर। तो बस इसका मेटा वाला जो है वो इस पे अटैक कर देगा, ये बन गया मेटा। आप हेलोजिनेशन कर रहे हो, ब्रोमोनेशन, क्लोरीनेशन, कुछ भी, यानी हेलोजिनेशन कर रहे हो, हेलोजिनेशन कर रहे हो मेरे भाई, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन में भी कहाँ लग जाएगा, मेटा पर। ऐसे आपका सल्फोनेशन कर रहे हो, तो सल्फोनेशन भी कहाँ लगेगा, मेटा पर ही लगेगा। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो याद रखना मेटा डायरेक्टिंग यानी मेटा पर ये नाइट्रेशन ये सब किस किस पे होगी, मेटा पर किस किस पे लगेगी भाई। अगर आप एल्डिहाइड की बात कर रहे होंगे तो भी यही लगेगी भाई, अगर आप कीटोन वाली कहानी में भी बात कर रहे होंगे तब भी यही लगेगी भाई, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कहानी में बात कर रहे होंगे तब भी यही लगेगी। अरे जो जो कार्बोनिल बेंजीन रिंग के ऊपर आके बैठ गया ना, उन सब में मेटा डायरेक्टिंग ही होगा, उन सब में मेटा डायरेक्टिंग ही होगा। ठीक, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है, कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। आइए अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। ये कब पूछा गया है, 2025 में ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका आंसर दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क्स का है। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं। यस, आई होप कि आपने आंसर कर लिया होगा, है ना। यस, देखो क्या कह रहा है भाई, ये द एसिड फॉर्म व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। लो जी, आ गया तो करवा देते हैं। पहली बात तो प्रोपाइल है, प्रोपाइल मतलब CH3 CH2 CH2, और ये जुड़ा है Mg, ग्रिगनार्ड है। क्या है बेटा, ग्रिगनार्ड है। और ग्रिगनार्ड अटैक किस पे कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पे कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड पे अगर ये अटैक करता है तो हमें पता है ग्रिगनार्ड में ये होता है, माइनस ये होता है, प्लस ये अटैक करेगा यहाँ, और ये जाएगा यहाँ, इस पे कौन आ जाएगा, ये Mg वगैरह आ जाएगा। तो भाई ये देखो, डबल बॉन्ड O O, इस पे आ गया MgX, और इस पे कौन लग जाएगा, CH2 CH2 CH3, और आपने इसमें क्या कर दिया, लास्ट में प्रोटोनेशन करवा दिया, है ना। तो ये वाटर, ये हो गया भैया यहाँ पर, ये लो, और हाइड्रोलाइज करवा दिया आपने, प्रोटोनेशन क्या हाइड्रोलाइज करवा रहे हो, तो इसी से ही इसका तो प्रोटोनेशन ही हुआ उससे। यस, ये बन गया। तो इनमें से ढूंढो क्या होगा भाई, कार्बन काउंट कर लो ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला होगा। तो 4 कार्बन वाला तो सर ये एक ही है, 3 तो यहाँ एक यहाँ है,
यहाँ 2 और 1, यहाँ 3 है, यहाँ 1 और 2 ही है, यहाँ 3 है, 4 कार्बन वाला ये आपका कंपाउंड ये होगा। हाँ ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइज ईस्ट दिया हुआ है बाय हाइड्रोलाइज के थ्रू। यस, सेकंड समझो क्या है। Would you expect benzene aldehyde to be the more reactive or less reactive in nucleophilic addition reactions than propanol aldehyde? भाई साहब क्या कह रहा है कि भाई आपके सामने एक तो है बेंजीन एल्डिहाइड और आपके सामने एक है जी प्रोपेन एल्डिहाइड, है ना। तो प्रोपेनल है। अब इसमें बताइए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो लेस रिएक्टिव किस में है? लेस रिएक्टिव किस में है? देखो भाई लेस रिएक्टिव है ना इसमें है, बेंजीन एल्डिहाइड में। क्यों है? जैसे ये यहां से इस पे शिफ्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल एडिशन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, एडिशन रिएक्शन है पहले कहानी तो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एडिशन कहाँ होगा? ये पाई टूटेगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यस। और जब ये इसमें जुड़ने आएगा तो कार्बन का कैसा होना चाहिए? गुड इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन इसके गुड इलेक्ट्रोफाइल को ये रेजोनेंस से क्या कर देगा? खत्म कर देगा, इसलिए गुड इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये तो एक इसके कंपैरिजन में गुड इलेक्ट्रोफाइल है, यस। तो ये आंसर हो जाएगा। इसका तो अच्छा रिएक्शन होगा रिएक्ट, और ये लेस रिएक्टिव होगा। तो आपके पास क्या हो गया? लेस रिएक्टिव होगा। वुड यू एक्सपेक्ट बेंजीन एल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव? तो आंसर क्या होगा? बेंजीन एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होगा। रीजन मैंने बता ही दिया है क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर removing or decrease the electrophile condition of the carbonyl, uh, decrease the electrophile condition of the carbon of carbonyl, ना। कार्बोनिल के कार्बन की जो इलेक्ट्रोफाइल कंडीशन है उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा बाय द रेजोनेंस, ना, बाय द रेजोनेंस। नेक्स्ट पे आइए, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ले भाई गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खत्म कीजिए। क्या बोल रहा है? एथेनल से ब्यूट टू इनल है। ओहो, ये तो अड़ते ही समझ में आना चाहिए, ये तो अड़ते ही समझ में आना चाहिए। क्या सर? एथेनल मतलब 2 कार्बन 1O2 एल्डिहाइड है और इसका प्रोडक्ट क्या है सर? इसका प्रोडक्ट है ब्यूट टू इनल 1 2 3 और 4। 2 पे इन है, यस। कहीं से भी देख लो, इधर से नंबर 1 2 1 2 3 4, 1 और 2 पे इन है और 1 पे क्या है? एल्डिहाइड है, HOA। सर मुझे समझ आ गया। क्या? बोलो, तुम्हें भी समझ आया क्या? मुझे तो ये समझ आया। सो 1 2 अल्फा एंड बीटा, this is the alpha beta unsaturated saturated aldehyde, एल्डिहाइड। और भाई साहब ये बनती है एल्डोल रिएक्शन में। किसमें बनती है? एल्डोल रिएक्शन में बनती है। तो बस ये तो एल्डोल रिएक्शन है। कन्वर्जन करके दिखाएं क्या? हाँ, ये लो भाई कन्वर्जन भी करके दिखा देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं। तो बेस पहले क्या करता है? इसे इनोल में बदल देता है, क्योंकि वहां यहां जुड़े हुए H को बेस खा जाता है और ये नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H बनता है, H बनता है, जिसे ये कीटो इनोल फॉर्मेशन बना लेता है। CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H। भाई मेरे
इसका अलग से लेक्चर लिया हुआ है मैंने पूरा, एल्डोल का नेम रिएक्शन के नाम से है, जिसमें एल्डोल कैनिजारो वगैरह मैंने समझाई हुई है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो अगर आपने एल्डोल रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो, है ना, वो अलग से पढ़ा रखी है। तो बस नेक्स्ट वाले पे ये अटैक कर जाएगा, नेक्स्ट वाले पे एक और एल्डिहाइड है, उस पे ये गया यहाँ और इसने मार दिया अटैक यहाँ, और ये चला गया मेरे भाई यहाँ, तो बन गया आपके पास CH3CO नेगेटिव, और इससे जुड़ गया, इस पे H है ही, इस पे H है ही बिल्कुल है, और ये जुड़ गया सीधा किससे, ये जुड़ गया इस कार्बन से, तो ये हो गया CH2, फिर इससे जुड़ा हुआ है कौन, डबल बॉन्ड O और H, और लास्ट एंड फाइनल में कर दिया हीट, तो यहाँ पे जो H था वो चला जाएगा यहाँ। प्रोटोनेशन भी तो करवा लो यार, एक बार प्रोटोनेशन भी तो करवा ले बेचारे को, ले करवा लेते हैं ना प्रोटोनेशन, ये ले प्रोटोनेशन कर दिया तो ये H हो गया, ये H हो गया, और ये डबल बॉन्ड OH हो गया। ले भाई, इससे अब हीट करवा ले, हीट करवा लेगा तो ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, इसमें से एक H अपना बॉन्ड पेयर इसको डोनेट करके यहाँ से निकल जाएगा, ना कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन 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 हो जाएगा। तो देख ले अब, देख ले मेरे भाई, क्या यही बना है, हाँ जी सर, बनना तो कुछ ऐसा ही है, यस, इट्स अ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, कन्वर्जन कर दिया भाई हमने, कन्वर्जन कर दिया भाई। आइए दूसरे कन्वर्जन की बात कर लेते हैं, क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, तो ओहो, जगह नहीं है, ऐसा है, ऐसा है भाई, जगह नहीं है, ना 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 नहीं नहीं, जगह तो करवा देते हैं आज, कीप इन कीप इन कीप इन कीप इन कीप इन कीप इन, जगह करवा देते हैं, एक बार जगह करवा देते हैं अपन, है ना, एक बार अपन जो है यहाँ जगह करवा देते हैं भाई, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, जगह, अपन को जगह चाहिए, जगह, अपन को प्लेस चाहिए, प्लेस चाहिए ना, प्लेस, प्लेस चाहिए भाई, सबको चाहिए प्लेस, प्लेस सबको चाहिए जिंदगी में जीने के लिए, प्लेस चाहिए सबको, सबको प्लेस चाहिए। यस, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, तो बोलो समझ आया क्या, अगर समझ आ गया है ये वाला, तो चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्या कहता है सर, नेक्स्ट कहता है, यस, अरे रे 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 रे, अरे रे रे मुन्ना, अरे रे रे मुन्ना, आओ मुन्ना आओ, यस, अरे मुन्ना आओ, यस यस, अरे चलना यार, यस, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, इस पे आइए, इस पे क्या है, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन है, अरे ये सी रिएक्शन हमने अभी जस्ट की थी भाई, पहले तो रिएक्शन बना लो यार, बनाना किससे है सर, प्रोपेनोइक एसिड है, मतलब कि आ है, आ, और सर आ से हमें बनाना है, आ से क्या बनाना है, आ से बनाना है सर हमें ये CH2, इथेन ही बनाना है, CH3, CH3 बनाना है सर, ये बनाना है, ये इथेन बनाना है, इथेन बनाना है सर, अरे यार क्या बात करता है, सबसे मस्त रिएक्शन है, अभी जस्ट मैंने बोला भी था, OH प्लस CaO, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्या है ये, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बस यहाँ से ये भाई साहब चले जाएंगे, सिर्फ ये H जो है सीधा यहाँ लग जाएगा, हो गया सी, खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी,
है ना, डीकार्बोक्सिलेशन किसमें, सोडालाइम में करवा दो यार, NaOH CaOH। अरे सही है, NaOH प्लस CaO से करवा दो तो यही बन जाएगा। हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आओ बी पे आओ। एन एल्कीन, एन एल्कीन A with the molecular formula of C5H10 on the ozonolysis। Oh my God, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक एन एल्किन ए, एक एल्किन है, कोई ए है, ठीक है, ए कोई एल्किन है, ठीक है सर। सेपरेट करें इसको, चलो सेपरेट करते हैं, यहाँ पे है एक ए एल्कीन है, ठीक, ए कोई एल्कीन है, क्या है ये, एल्कीन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये C5H10, तो इसका फॉर्मूला जो है C5H10 है, और इससे मुझे पता लग रहा है कि CnH2n है, CnH2n है, तो इससे ये पता लग रहा है कि एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। On ozonolysis gives the mixtures of two compound A और B, ठीक है, दो कंपाउंड मिलते हैं B और C, बी और सी कंपाउंड, ठीक है। बी के बारे में क्या कहता है, बी गिव अ पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। सर बी है ना, बी वो फेलिंग टेस्ट देता है, तो बी देगा फेलिंग टेस्ट, ओके, और सी नहीं देगा फेलिंग टेस्ट। कंपाउंड सी डज नॉट गिव अ फेलिंग टेस्ट। मजा आ गया सर। जो देगा फेलिंग वो होगा एल्डिहाइड, जो नो देगा फेलिंग, नो देगा, जो नो देगा फेलिंग, है ना, जिसकी नहीं होगी कोई फीलिंग, वो कौन होगा, वो होगा कीटोन। कौन होगा, कीटोन होगा, कीटोन। तो सर पकड़ में आ गया, बी जो है एल्डिहाइड है, सी कीटोन है, कीटोन है, कीटोन है। यस, डज नॉट गिव अ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आहा, ये भी तो देता है, ये भी तो आयोडोफॉर्म देता है, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। इनके लिए एक बात बता देता हूं मैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भाई साहब फेलिंग देता है, फेलिंग, फीलिंग बहुत अच्छी है इसकी, फेलिंग बहुत अच्छी इसकी, फेलिंग, फेलिंग देता है। टोलिन, टोलिन देता है, है ना, किसका, सिल्वर टेस्ट देता है, सिल्वर, सिल सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। एक और देखो, एक और देखो, क्या, 2,4-DNP भी देता है, 2,4-DNP भी देता है। एक और देखो, एक आयोडोफॉर्म भी देता है। कीटोन देखो, कीटोन, कीटोन, कीटोन भाई, ये 2,4-DNP देता है भाई, ये आयोडोफॉर्म देता है, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म देता है, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं देता, क्या नहीं देता, फेलिंग नहीं देता, टोलेन नहीं देता। हाँ हाँ हाँ, तो ये दो बातें समझ में आ गई। समझ कॉमन क्या है, 2,4-DNP और आयोडोफॉर्म, ध्यान रख लेना ये। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी। ओ, एल्कीन है, बताना है, बता दें, बता दो यार। ये बता दिया हमने, CH3, सी, 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 कितने कार्बन है, 5, ये 5 कार्बन है, 3 2 5। अब ऐसी जगह लगाओ एल्कीन को कि आपको एक तो मिले कीटोन और एक मिले क्या, भाई एल्कीन ऐसी बनाओ कि एक कीटोन मिल जाए, एक एल्डिहाइड मिल जाए। सर अगर मैं स्ट्रेट चेन बनाता हूं ना, तो ओजोनोलाइसिस से दोनों ही एल्डिहाइड मिलेंगे ना सर, स्टेट नहीं बना सकता, क्योंकि स्टेट बनाने में, भाई स्टेट बनाने में अगर यहाँ मान लो आपने यहाँ डबल बॉन्ड रखा, यहाँ तोड़ा, तो इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे तो मिला, तो एल्डिहाइड हो जाएगा ना, मतलब स्टेट नहीं बना सकता मैं, ये समझ आ गया मुझे, स्टेट नहीं बना सकता, है ना, स्टेट नहीं बना सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे एक ब्रांच जोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ब्रांच जोड़नी पड़ेगी। ले तो ले, जोड़ दो ब्रांच, ये इधर एक ब्रांच जोड़ दी, CH3, CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H,
तब करवा दो इसको ओजोनोलाइसिस। तो सर इसकी ओजोनोलाइसिस O3 जिंक H2 से करवाते हैं तो ये हो गया आपका छूट गया, किससे बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एकदम सही। सर इधर हो गया ये कीटोन CH3 और CH3, तो ये है भाई B, ये है भाई C और ये है भाई A। तो ये ABC हमने बता दिया कौन है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये इसका आंसर है भाई, ये आंसर है, ये आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आइए 4 नंबर की कहानी करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to get a carboxylic acid, to get a carboxylic acid। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ उसका ये, ओके ठीक, was hydrolyzed with the dilute sulfuric acid, ध्यान रखना, dilute sulfuric acid and get carboxylic acid B, एक कार्बोक्सिलिक एसिड B मिलता है और एक C मिलता है अल्कोहल। ओहो, ये तो समझ आ गया कि कौन है। अरे अभी जस्ट ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसका सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी हाइड्रोलाइज किया आपने, हाँ हाइड्रोलाइज, ऐसा कोई कंपाउंड बताओ अभी जस्ट अपन ने, ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज करने पर एसिड भी दिया और अल्कोहल भी दिया। सर स्टर है, स्टर क्या है, स्टर भाई मेरे, ए एक स्टर है, स्टर क्या है, स्टर है। सर बी 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 एक एसिड है, एसिड है। और सर सी सर सी एक अल्कोहल है, अल्कोहल। इतनी तो बात यहां से मिल गई है। और ये कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सी मतलब अल्कोहल का, ठीक है, विद द क्रोमियम एसिड प्रोड्यूस यानी Cr3 एसिड के प्रेजेंस में, हाँ क्रोमियम एसिड प्रोड्यूस बी। अच्छा, ये जो है ना सी, वो ऑक्सीडेशन करने पर बी मिल जाता है सी का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है, ठीक है जी, ठीक समझ में आ गया जी। सी सी ऑन हाइड्रोलाइज्ड गिव, अगर इसका एक तरफ तो हम ऑक्सीडेशन करें, एक तरफ तो हम ऑक्सीडेशन करें तो बी मिलता है, और एक तरफ हम क्या कर दें, डिहाइड्रेशन यानी H2 जो डिहाइड्रेशन, अच्छा डिहाइड्रेशन कर दे यानी वाटर निकलवा दे इसका, तो अपन को मिल जाती है जी एक एल्कीन। और एल्कीन कौन सी मिलती है डिहाइड्रेशन करने पर, सी से ब्यूट वन इन मिलती है। ये लो ना यार, क्या ही बात कर रहे हो, मिल गया ना यार, बस मिल गया, मतलब सी तो मिल गया, सी तो मिल गया ना। एल्कोहल है, एल्कोहल, एल्कोहल है तो कौन सा एल्कोहल है, ये लो CH3 CH2 CH2, एक दो तीन, ले CH2 OH रहा होगा, OH रहा होगा, क्योंकि C on dehydration gives the but one in, identify the A B C and D, वेरी गुड। तो सर ये तो मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो बस 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 ये ईस्टर है ना, ईस्टर है ना, ये ईस्टर है ईस्टर, और 8 कार्बन का, 1 2 3 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन टिका दो और एक सी डबल बॉन्ड ओ टिका दो, क्योंकि ईस्टर में ये होता है, 4 कार्बन तो इधर लगा दो, उसके बाद बाकी बच्चे जी उधर लगा दो, 4 ये हो गई, तो 8 है टोटल, 4 इधर लगा दो, एक ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, खत्म, लगा दो हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2, इधर CH2 CH2 CH2, और प्रूव करना है तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5, 5 into 2 10,
10 और 6 16। हाँ प्रूव हो गया सर, प्रूव 16 हो गया, प्रूव हो गया सर, प्रूव हो गया सर प्रूव हो गया, मामला बैठ गया सर। बस तो भाई मेरे, यहाँ जब आपने आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डिहाइड्रेशन करवाया होगा तो यहाँ से इधर गया होगा तो इधर H जुड़ा होगा, इधर OH जुड़ा होगा, तो ये तो बन गया ये, और एसिड क्या बन गया होगा, एसिड बन गया होगा CH3 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH बना होगा। ये ले ABC सब निकाल दिया हमने, ले भाई ले, हमने सब बना दिया। ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा A है, ठीक है ना। रिएक्शन लिखनी है इसकी, ले रिएक्शन लिखवा देते हैं। CH3 CH2 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 O O O CH2 CH2 CH3। हम अपने आप को कर देते हैं गायब, क्योंकि गायब करने से फायदा है हमारा, हमारा क्या तुम्हारा, तुम्हारा फायदा है भैया। लो हम कर देते हैं इसका क्या, हाइड्रोलाइज, ये हो गया H2O एसिड की प्रेजेंस में। तो भाई मेरे जैसे ही हाइड्रोलाइज होगा ये टेक करेगा सीधा सीधा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, जब ये यहाँ आएगा फिर जाएगा, तो बन गया तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 CH2 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 OH। और जब इसने कहा कि इसका किसका, ये B है ये C है, तो इसने कहा कि C को एक बार ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH मिल जाएगा। मतलब तो एकदम ये B है तो B बन गया एक बार। और ये कह रहा है कि एक बार अगर हम इसका क्या करवा दें, अगर डिहाइड्रेशन करवा दें, सल्फ्यूरिक एसिड है किसी में, इसका क्या करवा दें, डिहाइड्रेशन करवा दें, है ना, कितना 443 केल्विन पे करवा दें, तो भाई ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 सॉरी सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा जी। तो लो यार ये सारा कुछ हो गया, तो ये तुम्हारा A था, वो तुम्हारा B था, ये तुम्हारा C था, सारा कुछ हो गया ना, समझ आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो जरा क्या है नेक्स्ट की कहानी में। नेक्स्ट अगला 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, 24 में which of the following compounds will give a ketone on oxidation with the chromium anhydride, CrO3 का कर रहे हैं, तो कौन सा है जो गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम, इसमें से कौन ऐसा है जो कीटोन देगा ऑक्सीडेशन करने पर, बताओ कीटोन कौन देता है। सर सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देता है सर, प्राइमरी एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर किया जाता है ना, अगर पीसीसी से किया जाता है ना सर, तो एल्डिहाइड मिलता है सर, और बेचारे का स्ट्रॉन्ग में कर दिया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है सर। किसमें कर दिया जाए, KMnO4 में कर दिया जाए तो। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें ना, सेकेंडरी की एल्कोहल, तो सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन कर दो ना आप किसी में भी, तो आपको सर पता है क्या मिलता है, आपको मिलता है कीटोन। ये यही पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड नीचे दिए गए में है जो कीटोन देगा ऑक्सीडेशन करने पर,
तो ढूंढो ना यार सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ढूंढ लो। सर ये तो प्राइमरी है, खटाक। सर ये तो टर्सरी है, खटाक। कि टर्सरी का तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही मुश्किल है। सर मिल गया सेकेंडरी, ये भी तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, खटाक, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद द, अभी जस्ट करवाया था यार, अभी जस्ट, क्या अभी जस्ट करवाया था, एसिडिक एसिड है ना, एसिडिक एसिड PCl3 से करेगा तो क्या बनेगा, सिर्फ इतना ही बोला था कि डबल बॉन्ड O यहाँ चिपका दो, Cl प्लस यहाँ बन जाएगा क्या, POCl3 बोलो, अभी जस्ट करवाया था, अभी जस्ट करवाया था, अभी जस्ट, क्या बनेगा, ये बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा, किधर है किधर है किधर, इधर 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 इधर, तीन तीन ना, ये क्या है, ओहो ये रहा ये रहा ये रहा, और एसिडिक एसिड है तो फिर यहाँ तो CH3 लगा दे यार, एसिडिक एसिड है तो फिर CH3 लगा दो, क्योंकि फिक्स दिया हुआ ना, एसिडिक एसिड है तो फिर तो CH3, सी ऑप्शन आ गया। इसमें तो दो दो Cl कटक, इसमें ना, इसमें एक Cl है लेकिन तो कार्बोदिल पे लगनी चाहिए, कटक, वैसे ही चला गया। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन फ्रॉम एन, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन फॉर एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, साइनोहाइड्रीन कौन देता है, कौन देता है, कौन सी रिएक्शन है, अच्छा कौन सी रिएक्शन से, अरे यार ये लेना एल्डिहाइड, ये ले एल्डिहाइड, ये ले एल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन करनी है ना, ये ले साइनोहाइड्रीन, किससे बनती है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन बनती है CN वाले से, तो बस ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये गया यहाँ, ये अटैक कर देगा यहाँ, तो ले यार बन गया RCO, हम आए कि नहीं आए, आ गए, आ जाते हैं एक बार, यस, इधर कौन जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, नेगेटिव प्रोटोनेशन कर दो तो RCOH और CN, यही है मेरे भाई कौन, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो हुआ क्या है, डबल बॉन्ड O पर एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, ये तो जुड़ा कौन, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो एडिशन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक टका हो गई। चले आगे, नंबर 4, two statements are given, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the chords A, B, C and D as given below. Assertion reason का क्वेश्चन है, तो ABC पढ़ लो क्या है, आपको पता ही है एग्जाम में सही आता है, पहले वाले में अधिकतर होता है both assertion reason are correct and the both are correct and the reason are correct explanation of A यानी assertion। दूसरे में होता है both assertions A and reasons are true but reason not correct explanation of assertion A। yes, C होता है assertion A is true but reason is false, और D होता है assertion A is false but reason is true। yes, next पे आइए, the pKa of ethanoic acid is lower than that of ClCH2COOH। ओ मेरे भाई, पहले तो आओ pKa, और मैंने कहा था pKa का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, बी जस्ट, बिल्कुल सर, मतलब जो मस्त एसिडिक होगा ना, मस्त एसिडिक, उसका पीके क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम, क्या होना चाहिए, कम। तो ये कह रहा है कि कितना कम, वैल्यू तो दी नहीं है, और दो चीजों के बीच कंपेयर करवाया है, कौन सा, एक है CH3, C डबल बॉन्ड O OH, वेरी गुड सर, एक है C डबल बॉन्ड O OH, और इस पे लगा हुआ है Cl, इस पे क्या लगा हुआ है Cl, हो सकता है मैं आ रहा हूँ
अपने आप को हटा लेता हूं, ये होगा जी। अगर ये है ना मेरे भाई, तो तुम मुझे बताओ, अगर यहां पर इसके अल्फा पर कौन सा ग्रुप लग गया? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। और हमने जस्ट पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को बढ़ाता है और डोनेटिंग घटाता है। मतलब ये पक्का हो गया कि ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू एथेनिक एसिड। तो इसका के तो है ज्यादा, और यानी कि ये ए है और ये बी है। तो मैं कह सकता हूं कि के ए ऑफ बी इज ग्रेटर देन के ए ऑफ ए। लेकिन पी के ए ऑफ बी इज लेस देन पी के ऑफ ए। तो बताओ किसका पी के? अब ये क्या कह रहा है? पी के ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कौन है? ये है ए। इज लोअर, लोअर ए क्या है किससे? देन इससे नहीं। सर 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 सर, एसरसन क्या है? फॉल्स है। एसरसन फॉल्स है। एसरसन तो फॉल्स है, और एसरसन फॉल्स सिर्फ डी में ही दिया है। एसरसन ट्रू, बोथ आर ट्रू। ट्रू। पहली कहानी तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। पहली कहानी से हमारा डी ऑप्शन हो गया। अगर ऑप्शन दिया हुआ उससे हमें तो रीजन ही नहीं पढ़ना, क्योंकि ट्रू एसरसन एक, फॉल्स एसरसन एक ही जगह है। बाकी देखो ना, यहाँ पे भी तो ट्रू ही है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, फॉल्स। ये भी टेक्निक है। मतलब ये होती है बात, अगर प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से ऐसी चीजें निकल के आ जाती है। रीजन ही क्यों पढ़ना यार, टाइम बचाओ ना, रीजन ही क्यों पढ़ना? रीजन पढ़ भी लोगे तो पढ़ लो, लेकिन रीजन ही क्यों पढ़ना जब हमारा काम एक से ही हो गया, है ना? क्लोरीन सोर्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल। सारी वही कहानी है, पढ़ लो। अब तो आप ही पढ़ लो, मैं तो क्या ही पढ़ूंगा इसको। तो समझ में आई प्रैक्टिस क्या करवा देती है? ये सारी चीजें पढ़नी ही नहीं पड़ती, प्रैक्टिस अगर हो गई तो। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन, एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब क्या? ए, ए कह रहा है, सॉरी, ब्यूटेन टू वन इज ट्रीटेड विद द जिंक अमलगम। अरे जिंक अमलगम तो दिक्कत। अरे यार जिंक अमलगम माइंड में आते ही क्या आनी चाहिए बताओ? जिंक अमलगम, अभी इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था, उसमें उसमें पढ़ाया है। जिंक अमलगम आते ही कौन सी रिएक्शन माइंड में आनी चाहिए? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या आनी चाहिए? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और क्या कर देती है वो? हाइड्रोकार्बन चाहिए भाई उसमें, हाइड्रोकार्बन। तो ब्यूटेन टू ऑन, ले ब्यूटेन यार, एक दो तीन, और ये चार, चार कार्बन, टू पे ऑन, ये ले टू पे ऑन हो गया CH3। बाकी तो कर दो पूरा, ये टू, ये थ्री, ले क्या कर दूं मैं? जिंक अमलगम, जेड, ZnHg, जिंक अमलगम। साथ में HCl के साथ रिएक्शन, सर कुछ नहीं, रिडक्शन रिएक्शन है मेरे भाई। और रिडक्शन रिएक्शन से हाइड्रोकार्बन मिलता है, खट हो गया, क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये कन्वर्जन खत्म, ब्यूटेन। लिख दी हमने रिएक्शन। हमें पता है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एक हाइड्रोकार्बन देती है, किसी भी कार्बोनिल का गला काट देती है। देखो देखो, कार्बोनिल का गला, यहां से ये कार्बोनिल है ना, इसका गला काट देती, काटा। नंबर टू, two molecules of benzene are treated when concentrated NaOH। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन है, अरे यार इसका क्या नेम बताया हमने? क्लीमेंशन। हाँ, रिडक्शन रिएक्शन। आओ दूसरी पे बात करते हैं, पहचानना सिखाता हूं मेरे भाई। क्या? बेंजीन, क्या बेंजीन, ले क्या करेगा क्वेश्चन?
अरे जब तुमने अगर ढंग से पढ़ा है, प्रैक्टिस 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 यार, क्या क्या क्वेश्चन क्या करेगा रे यार, क्या करेगा रे मुन्ना। याद करो, याद करो वो दिन जब हम किसी बेस से एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाया करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले करवाई, और क्या बोला उसको, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन शर्त थी एल्डोल कंडेंसेशन में मैं आ गया होऊंगा शायद। शर्त थी एल्डोल कंडेंसेशन में, क्या शर्त थी सर? शर्त ये थी एल्डोल कंडेंसेशन में कि अगर बेस की रिएक्शन करवाओ तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि उसके अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर का होता है उसे बेस खा जाता है और इनोल बना लेता है। क्या बना लेता है? इनोल बना लेता है। इनोल, इनोल किधर गया रे, किधर गया रे? ये रहा, ये देखो एल्डोल अभी जस्ट करवाई, बेस इसके अल्फा हाइड्रोजन को खा जाएगा, इनोल करेगा और ये सब बनाएगा। लेकिन अगर अल्फा पे क्या ना हो मेरे भाई, अल्फा पे अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो तो देख लो, ये है इसका अल्फा कार्बन, ये है, और इस पे इस अल्फा कार्बन पर यहाँ क्या नहीं है, इस अल्फा कार्बन पर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। 1 2 3 4, 4 है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो बोलो, मैंने जब पढ़ाया था तब क्या समझाया था? अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन बेस में, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बताओ, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो रिएक्शन का नजारो पलट जाता है, और मैं क्या बना देते हैं रिएक्शन को, क्या बनाते हैं, कैनिजारो। और कैनिजारो में क्या हो जाता है? कैनिजारो में हो जाता है, एक कंपोनेंट तो बन जाएगा एसिड सोल्ट, एक कंपोनेंट तो बन जाएगा एसिड सोल्ट, और एक कंपोनेंट बन जाएगा अल्कोहल, एक बन जाएगा अल्कोहल। खत्म कहानी है, खत्म। ठीक है ना? हो गई, हो गई। चलिए नेक्स्ट, तगड़ा क्वेश्चन है भाई, तगड़ा। फटाफट आ जाओ, तगड़ा। कंपाउंड ए कोई कंपाउंड दिया है C6H12 और 2, C6H12 और 2 दिया है। ऑन रिडक्शंस with lithium aluminum hydride give two compound P and C। ये कोई कंपाउंड है, ठीक, वो B और C देता है, ठीक, क्या करने पर? एक का रिडक्शन करने पर, एक का रिडक्शन करने पर, ठीक है, दे दिया जी। अब बी की कहानी में क्या है वो सुनो। बी ऑन ऑक्सीडेशन विद पीसीसी, बी का हम है ना ऑक्सीडेशन करते हैं पीसीसी में। अरे यार पीसीसी आती दिमाग में खटक,